नमस्ते। आज बात करते हैं प्राडा की। सोचिए, मिलान की एक छोटी सी लेदर की दुकान और आज पूरी दुनिया में लग्जरी का सबसे बड़ा नाम। ये हुआ कैसे? चलिए इस कमाल के सफर की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले इसकी शाही शुरुआत, फिर देखेंगे कि कैसे एक विजनरी ने सब कुछ बदल दिया और जानेंगे कि प्राडा सिर्फ फैशन से बढ़कर एक एम्पायर कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 100 साल से भी ज्यादा पहले जगह है मिलान की एक बहुत ही खूबसूरत गैलरी। यहीं पर प्राडा भाइयों ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली थी। ये देखिए, कहानी शुरू होती है 1913 में और सिर्फ 6 साल के अंदर 1919 तक इनकी कारीगरी इतनी जबरदस्त थी कि ये इटली के रॉयल घराने के ऑफिशियल सप्लायर बन गए। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर दशकों तक सब ऐसे ही चला और फिर कमान आई अगली पीढ़ी के हाथ में और यहीं से एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार हुई। तो ठीक है, प्राडा ने अपनी एक रॉयल पहचान तो बना ली थी, लेकिन असली कहानी, असली क्रांति तो अभी आनी बाकी थी। चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं जहां इस ब्रांड का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि दशकों की इस परंपरा के बाद आखिर कौन था जो इस ब्रांड को एक बिल्कुल नई दिशा दे पाता? कौन था जो प्राडा को मॉडर्न दुनिया के लिए रेलेवेंट बना सकता था? और इसका जवाब थी फाउंडर मारियो प्राडा की अपनी पोती मियुचिया प्राडा। और उनका बैकग्राउंड सुन के हैरान रह जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी और एक फॉर्मर माइम आर्टिस्ट। मतलब फैशन की दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ये बिल्कुल अनसुनी बात थी। और ये जो बदलाव लेकर आई वो जबरदस्त था। एक तरफ था पुराना प्राडा, लेदर, परंपरा, एलीट क्लास, और दूसरी तरफ म्यूचिया का प्राडा, नायलॉन, बगावत, कुछ एकदम नया। ये सिर्फ मटेरियल बदलने की बात नहीं थी, ये लग्जरी का मतलब ही बदलने की एक कोशिश थी। और इसी सोच से एक नया कॉन्सेप्ट आया, अगली शिक। मतलब उन चीज़ों में खूबसूरती और स्टाइल ढूंढना जो आमतौर पर सुंदर नहीं मानी जाती, जैसे एक सिंपल इंडस्ट्रियल नायलॉन का बैकपैक। और 1985 में जब ये बैकपैक लॉन्च हुआ तो ये प्राडा के नए दौर का सिंबल बन गया। तो इस नई बोल्ड विजन के साथ प्राडा अब सिर्फ हैंडबैग या जूते बेचने वाला ब्रांड नहीं रह गया था। नहीं, ये अब एक पूरा कल्चरल यूनिवर्स बना रहा था। और ये एम्पायर कितना बड़ा था! देखिए, फैशन में तो म्यू म्यू आया ही, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कल्चर में फाउंडेशन प्राडा के जरिए आर्ट को सपोर्ट किया, अमेरिकाज़ कप के साथ स्पोर्ट्स में कदम रखा और यहाँ तक कि आर्किटेक्चर में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। और ये सब सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए नहीं था, ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी भी थी। मेंस वेयर लॉन्च किया, चर्चेज और कार शू जैसे ब्रांड्स को खरीदा, आईवेयर और फ्रेग्रेंस मार्केट में आए और 2004 में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो गए। मतलब ग्लोबल ग्रोथ के लिए हर जरूरी कदम उठाया गया। लेकिन इस इतने बड़े एम्पायर के दिल में क्या था? इसकी कोर फिलॉसफी क्या थी? वो एक ऐसी सोच थी जो उस दौर के लग्जरी फैशन से बिल्कुल उल्टी चलती थी। म्यूचिया ने एंटी फैशन का आइडिया अपनाया। अब ये क्या था? ये उस जमाने के दिखावटी, भड़कीले, लाउड लग्जरी के खिलाफ एक शांत बगावत थी। ये उन लोगों के लिए था जो लोगो दिखाकर नहीं बल्कि अपने इंटेलेक्ट और कॉन्फिडेंस से अपनी पहचान बनाना चाहते थे। तो प्राडा का कोड क्या बना? मिनिमलिस्ट डिजाइन, एकदम क्लीन लाइंस और एक टाइमलेस एलिगेंस। मतलब ये वो लग्जरी थी जो चिल्लाती नहीं बल्कि धीरे से कानों में कहती है, एक शांत सोफिस्टिकेटेड बयान। तो ये तो हुई गुजरे वक्त की बात। अब आते हैं आज पर और देखते हैं कि ये आइकॉनिक ब्रांड भविष्य के बड़े चैलेंजेस, खास तौर पर सस्टेनेबिलिटी को लेकर खुद को कैसे बदल रहा है। ये एक नंबर देखिए, 2025। ये साल प्राडा के लिए एक बहुत बड़े कमिटमेंट का सिंबल है। वादा ये है कि इस साल तक उनका सारा का सारा सिग्नेचर नायलॉन रिसाइकल्ड मटेरियल से बनेगा। और इस बदलाव को मुमकिन कर रहा है री नायलॉन प्रोजेक्ट। ये कमाल का है। इसमें समुद्र में फेंके गए प्लास्टिक, मछली पकड़ने वाले जाल और दूसरे टेक्सटाइल वेस्ट को इकट्ठा करके उसे हाई फैशन मटेरियल में बदल दिया जाता है। सच में कचरे से खजाना बनाने जैसा है ये। और बात सिर्फ री नायलॉन की नहीं है। आज का प्राडा 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, रीजेनरेटेड मटेरियल्स। दूसरा, 2020 से पूरी तरह फर फ्री पॉलिसी। तीसरा, सी बियॉन्ड प्रोग्राम के जरिए समंदर के बारे में जागरूकता फैलाना। और चौथा, रैफ साइमंस जैसे डिजाइनर्स के साथ को क्रिएटिव डायरेक्शन।
मतलब हर तरफ से एक जिम्मेदार ब्रांड बनने की कोशिश। तो आखिर में प्राडा की ये 100 साल से भी लंबी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि एक ब्रांड अपनी विरासत का सम्मान करते हुए भी लगातार खुद को नया बना सकता है, इनोवेट कर सकता है। और ये भी साबित करता है कि असली लग्जरी सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं होती, वो इंटेलिजेंट, सस्टेनेबल और दिल से ह्यूमन भी हो सकती है।